हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आज जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो मेरी संडे की बिजी रूटीन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे मैंने एक माँ से एक बीपीएससी एस्पिरेंट होने का सफ़र तय किया। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता देती हूँ कि आज संडे है और संडे के दिन मेरे बेबी के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो जिस कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाता है और मेरा जो शेड्यूल है ना वो सही नहीं होता है। क्योंकि संडे के दिन मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग सा, कुछ स्पेशल सा बनाऊँ ताकि सबको अच्छा लगे। तो आज मैं मोमोज बना रही हूँ जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है। और मोमोज में मैं पनीर मोमोज बनाई थी और फिर जो भी वेजिटेबल वाले होते हैं वो मोमोज बनाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा यमी था, खाने में बहुत ही अच्छा लगा था। तो दिखने में तो बहुत कम लगता है बट मोमोज बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि हर एक को बेलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी देखो ब्रश कर रही थी और ब्रश करने के बाद यहाँ पे आज फ़िश आया था घर पे, तो फ़िश बना था, फ़िश करी बना था। ऐसे मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, फिर भी मुझे अच्छा लगा। और प्लस है ना, मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मम्मा इसका भी क्लिप लो, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्लर गई थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि आज मेरे भाई के फ्रेंड का रिसेप्शन है जो कि मेरा भाई ही है, तो उसका रिसेप्शन है, तो उसमें मुझे जाना था। लेकिन जाने से पहले मुझे खुद भी पढ़ना था और अपनी बेटी को भी पढ़ाना था। जैसे कि आप मेरा शेड्यूल देख सकते हो। अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट बनाई थी उसके बाद ही मैंने मोमोज बना लिया था कि आफ्टरनून के टाइम में मुझे पार्लर जाना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं अपना खाना वाना बना के तब गई थी। और आफ्टरनून का जो लंच था उसमें सब मछली खाए थे, जैसे कि हस्बैंड, मम्मी और मेरी बेटी। मेरे पापा और मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, तो फिर हम लोग अपने लिए जो भी सुबह में सब्जी बनाए थे तो वही खा लिए थे। और इसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मैं अब ट्राई कर रही हूँ ना कि अपनी बेटी को ना खुद बोलूँ कि तुम अपना होमवर्क खुद कंप्लीट करो। हाँ, थोड़ा सा गलत करेगी फिर बाद में मैं उसको चेक करके इरेज करके सही करवा दूँगी, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा अब ना खुद करो, क्योंकि मुझे भी अब देखना है कि उसको कितना हो रहा है, कितना नहीं हो पाता है उससे, ये सब चीज़ मुझे भी देखना है। और इसी बीच जो मैं ज्योग्राफी में नोट्स बना के रखी थी उसको मैं लर्न कर रही थी, क्योंकि रात में मुझे आज पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से नींद आएगी और प्लस मेरी बेटी जगी रहेगी तो उसको भी सुलाना रहेगा। और कहीं जाओ तो फिर आने में लेट हो ही जाता है, और आजकल तो इतना ट्रैफिक रहता है। तो चलो इस वीडियो को मैं बताती हूँ कि कैसे जब मेरी बेबी हुई थी ना, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि अब जो है सो यही है, इसी के साथ मैं अपने सपने को जीऊँगी। अपना सपना अब मैं इस पे ही ये कर दी थी, छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर मैं अपने मतलब पता नहीं एक अंदर से था कि हाँ पढ़ाई करनी है। मैंने सच बताऊँ तो मैं 2 साल जो अब कोविड का भी टाइम था, बच्चा भी छोटा था, तो मैं इसी में बिजी हो गई थी और मैं बुक को ना सही बताऊँ तो छूटती भी नहीं थी। और जो भी मुझे पहले से आता था उसमें मैं हो गई थी जीरो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो स्टडी वाला रूटीन है ना वो प्रैक्टिस से ही कंटिन्यू हो पाएगा। तो फिर मैं अब छूती नहीं थी। लेकिन कोविड के टाइम पे जब घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो एमएससी कर लेती हूँ, क्योंकि बीएड का मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ गया था। तो मैं सोची कि चलो अब एमएससी कर लेती हूँ। तो एमएससी के लिए मैंने अप्लाई किया यहीं अपने बिहार यूनिवर्सिटी में और मुझे एलिस कॉलेज मिल गया। तो मैं एमएससी की, जैसे जब एमएससी की और धीरे धीरे स्टडी में यूज्ड टू होने लगी, कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई से फिर बुक से प्यार होने लगा, पढ़ाई से प्यार होने लगा। फिर मैं एक माँ होने के साथ साथ मैंने एक सपना देखा। वो कहते हैं ना, सपना हमेशा खुली आंखों से देखना चाहिए। सोते हुए जो सपना देखते हो ना वो कभी नहीं पूरा होता है, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे ना तो उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब हर टाइम आपको ये होगा कि उसको पूरा करना है, उस सपना को ये करना है। उसके बाद मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया जो कि मैंने क्वालिफाई किया। फिर मैं एस्टेट का एग्ज़ाम दी, 9th 10th का 11th 12th का, वो सब मैं क्वालिफाई की। और ये सब पता है क्यों हुआ? मेरे डिसिप्लिन के कारण, मेरे स्टडी से प्यार के कारण। मेरे सभी व्यूअर्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल हो, चाहे वो मैन हो,
फिर आप मतलब कोई भी इंसान हो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सपने देखने की कोई भी उम्र नहीं होती, बट यही होता है कि वक्त रहते आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, और हमेशा ना खुद के लिए जियो, खुद से प्यार करना सीखो। हम लोग जो होते हैं ना वो खुद से प्यार नहीं करते हैं और हमेशा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सामने वाला भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरी हस्बैंड, मेरी बेटी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इन सभी के साथ साथ मैंने जो सपना बचपन में देखा था, जो मुझे मन था कि हाँ मुझे बड़े होना है, तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक सरकारी नौकरी करनी है, और सरकारी नौकरी मेरा सपना था। शादी के बाद मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गई और इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दे पाई। और ऐसे भी मेरी जब शादी हुई थी तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उससे मैं 19-20 साल की लड़की का आप लोग का पता ही कि माइंड क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ाई से हट गई थी। फिर उसके बाद बेबी हो गई, बेबी के बाद तो मुझे लगा कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ को छोड़ते हुए भी अब मैं खुद के लिए जीना सीख गई हूँ, खुद से प्यार करना सीख गई हूँ, और सब कुछ करते हुए, जैसे कि अपना एक बहू का फ़र्ज़ निभाते हुए, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाते हुए, एक माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए अब मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। और लकीली पता है अब मुझे ना 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जगती हूँ, और मॉर्निंग में जगने से ना मुझे 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं खुद के लिए। और आप लोग पूछते हो ना कि दी आप मॉर्निंग में जगते हो तो आप सोते कब हो, तो मैं 9 से 10 के बीच में कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ। 9 तो बजे नहीं सो पाती हूँ, 9:30 से 10 के बीच में मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं सब कुछ करने के बाद ना खुद रेडी भी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने फादर इन लॉ के लिए, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके लिए डिनर बना के जाना था, क्योंकि वो पार्टी में नहीं जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो करके, और ड्रेस नहीं पहनी थी, ड्रेस मैं पार्टी में जाने से पहले पहनूंगी, नहीं तो गंदा हो जाता। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने भाई के रिसेप्शन के लिए, क्योंकि उसमें जाना बहुत ज़रूरी था। और सच बताऊँ ना, भाई और भाभी दोनों बहुत ही अच्छे थे, मतलब देख के लग रहा था ना कि मेड फॉर ईच अदर है दोनों। और वहाँ पे गई, थोड़ा सा एंजॉय की, उसके बाद घर आ कर के मैं अपनी बेटी को सुला करके फिर सो गई हूँ। और नेक्स्ट डे जो रहता है ना, कि जैसे कि नेक्स्ट मॉर्निंग रहता है, अब मैं ना लाइव भी क्या करती हूँ, मेरा जो लाइव है ना 11:30 से 12:30 या 12 से 1 के बीच में आता है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है ना कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो ना, तो प्लीज़ एक बार लाइव में आया कीजिए। लाइव में ना आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इससे क्या है ना कि बेनिफिट हो जाता है कि मुझे भी होगा और आप लोग को भी होगा। जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे देखो पार्टी में आ गई थी और काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, और जो फ़ोटो सेशन हो रहा था वहाँ से मैं एक चुपके से एक क्लिप ले ली थी। ऐसे जो मेरा फ़ोटो सेशन हुआ था वो इसके पास ही होगा, इससे मांगूंगी। अभी तो ये बिजी होगा, बट इसे कभी मांगूंगी। आइए, घर में जाने से पहले जो पिक ली थी, जो नॉर्मल हर किसी फैमिली में होता है, ये मैं हूँ और मेरी सासू माँ है, और मेरी बेटी के साथ मेरी जो मम्मी है, मदर इन लॉ, उनका बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। और देखो यहाँ पे कितने अच्छे दोनों लग रहे हैं। भगवान ऐसे ही इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। और यहाँ पे ये मेरी सासू माँ के पीछे मेरी मम्मी है, जो ये दोनों मेरी मम्मी हुई, एक मम्मी है और एक मेरी सासू माँ है, और मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है। तो चलो मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहना।